हाँ, और बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ, और पढ़ भी रहे होंगे। मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब मैथ का भी क्लास चल रहा है, फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है। कुछ दिन के बाद केमिस्ट्री का भी क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है, खत्म हो गया होगा, तो वैसे ही आप लोग का ये क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का भी क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इस चैनल पे पहली बार है, मैं उनको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ाने का वादा किया है, और यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस खत्म भी किया जाएगा, इंक्लूडिंग विथ PYQ ऑल्सो। आपको PYQ भी कराए जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन MCQ भी कराए जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका शॉर्टकट बताया जा सकता है, उसका शॉर्टकट भी बताया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो MCQ क्वेश्चन आते हैं। वहां पे सॉल्यूशन मायने नहीं रखता है, वहां पे आपका आंसर मायने रखता है कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि चैप्टर को पढ़ते पढ़ते अगर हम लोगों के पास कुछ वैसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका सॉल्यूशन चाहिए होगा, हम लोग उसको सॉल्यूशन भी देते जाएंगे, साथ ही साथ उसके सिंपल ट्रिक्स भी देते जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं वैसे दूसरे कोई भी सीख पाए। अभी जो हमने जो नंबर सिस्टम में ये दूसरा क्लास, ये शायद हमारा तीसरा क्लास है। पहला क्लास ऐसे बेसिक इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम के बारे में, ऐसे कहा जाए तो ये लेक्चर दूसरा है। हम लोगों ने इससे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जाना है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाके लेक्चर 1 देखिए, तभी ये आगे का वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से स्टार्ट किए थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हमने कहा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर कोई भी ग्रेटर देन 1, ऐसा एक नंबर था कि कोई भी ग्रेटर देन 1 कोई नंबर है, तो या तो वो प्राइम नंबर है, या फिर वो प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर है। मतलब अगर कंपोजिट नंबर भी है तो कंपोजिट नंबर को भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। यही उसका बेसिक जो मतलब है उस थ्योरम का, वो यही है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपको एक क्वेश्चन फिर से हम लोग बनाते हैं कि एक क्वेश्चन लास्ट याद होगा। पिछला जो हमने एक आपको होमवर्क दिया था और आपसे लिविंग रिमाइंडर वाला जो क्वेश्चन आपसे बनवाया था, वैसे ही कुछ क्वेश्चन एक लास्ट बनाते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जा चुका होगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा डिसेंट वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं, आप लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात भी कर रहा हूं, ऐसा मैं बात करता नहीं, मैं भी तो थोड़ा करूंगा। फिलहाल आप पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा सा जुड़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना। थोड़ा लग रहा होगा सर क्या आप प्रोफेशनल बातें करते हैं, इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ बेटा, बस आया हूँ वीडियो पे, तो थोड़ा लगता है कि हाँ, क्योंकि स्कूल में टीचर भी तो हूँ ना, तो वो तो झलकती ही है साथ में। खैर चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके वीडियो स्क्रीन पे तो है ही, आपके फोन के स्क्रीन पे है, आप उसको देखो। क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398। क्या है क्वेश्चन, 398। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 398, 436 436 436 and 542 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 और 15। इसका 7 है, इसका 11 है और इसका 15 है। क्वेश्चन आपके ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर फाइंड कीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना, लिविंग रिमाइंडर इतना इतना रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि रिमाइंडर को जो रिमाइंडर है हमारा, उस रिमाइंडर से मतलब जो क्वेश्चन हमारा उसको इतना रिमाइंडर छोड़ रहा है, वो सबसे नंबर फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या कहे थे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे कि जो बोल रहा है पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे इसमें कितना बोला 7, तो ये हो गया 391। ये कितना है बोलेंगे सर 11, तो 6 1 5, 3 में से 1 गया 2, ये है 4,
और 2 में से 13 में से 5 गया कितना, 12 में से 5 गया कितना बचा 7, यहाँ 3 में से 1 गया 2 और ये 5, यानी अब हमारे पास ये नंबर है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। सिंपली क्या निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 391 425 एंड 527। जब बेटा हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे जो आपको पता ही है कि एचसीएफ कैसे निकालना है। चलो 504 कहाँ है, कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लिए क्या हम। हाँ, कितना है 391, तो 391 को हम लोग करते हैं स्टार्ट इस यहाँ से। देखो हम तो पहले भी कहते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन होता है, हम लोग को उतना झंझट नहीं होता देखने या करने से के लिए। अब देखो ये इधर कहीं से नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 17 से 1723, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 391 इक्वल टू 17 इंटू 23। 425 की बात करें तो 425 को आप लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में। आप इसको खुद से भी करना है, ऐसा नहीं मेरे ही भरोसे रहना है। क्या करेंगे कि सर 5 से जाएगा ये 5 8 40, 2 5 5 25 और फिर ये 5 से जाएगा 17 बार में, बस सर इसके बाद ये नहीं जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 425 इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 17, एक ही बार लिख देते हैं। अब है ये 527 सर, 527, इसका फैक्टराइजेशन निकालो, 7 2 9 9 5 14। अब इसका फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो सर इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा इसका डायरेक्ट 17 से ही आएगा सर, 17 और 31 आता है शायद, इसका कितना है, हाँ 31, यानी यहां देखो कि 527 का 17 इंटू 31 आया, ठीक है ना। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है और यहाँ भी 17 है, तो इसका जो आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 17, यानी 17 वो नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर को काट रहा होगा। रिक्वायर्ड नंबर कितना है, 17 है जो इन तीनों नंबर को काट रहा होगा। तो हमने यहां तक बनाया है, यहां तक हमने क्वेश्चंस बनाए। हमने एक्चुअल में केवल प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करना सीखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कैसे उसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, बस हमने अभी ये तक सीखा है। देखो एग्जाम में, अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन आने जैसा, तो बस मुझे केवल एक मेथड पढ़ाना है, बस एक मेथड, एक चीज बताना है जिससे ये पूरा हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहते हैं जो 3 मार्क्स के आने हैं वो आ जाएंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन क्या डाल दिया है, वर्ड प्रॉब्लम डाल दिया है। 1-2 क्वेश्चन क्या डाला हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा मैंने कल के लेक्चर्स में होमवर्क्स भी डाले थे, आप उम्मीद करता हूं कि उन होमवर्क को आप बनाए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग अब करने वाले हैं क्या, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आपको देखो जो भी इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आएंगे आपको करना 2 ही काम है। क्या काम करना है कि सर या तो एलसीएम निकालना है या तो एचसीएफ निकालना है, और कोई दूसरा काम नहीं करना है, या तो एलसीएम निकालना है या तो फिर एचसीएफ निकालना है। अब उन क्वेश्चनों को पढ़कर आपको समझना है कि उस क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया होगा, आप उस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए कि उस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ो और बनाने की कोशिश करो और देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख लिया, चलो स्टार्ट करें। कि सर आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें लिखा हुआ है क्या कि 2 टैंक कंटेन 504 एंड 735 लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। 2 टैंकर है,
दो टैंकर है, ठीक ना, ऐसा बना लेते हैं टैंकर हम लोग छोटा सा समझने के लिए कि दो टैंकर है सर, ठीक ना, इसमें दूध भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, जिसमें कह रहा है कि पहला जो कंटेनर है उसमें 504 लीटर दूध है और इसमें है 735 लीटर दूध है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कह रहा है कि इसमें कितना दूध, एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड, मैंने आप लोग के लिए एक काम और किया है क्या कि जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं इंग्लिश में, मैंने उसका हिंदी भी साथ में लगा दिया है, ताकि अगर किसी कारण से आपको लैंग्वेज इंग्लिश का समझ में ना आए तो आप हिंदी पढ़ के भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। मैं जानता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश मीडियम बच्चों को, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे सेंटेंस को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो जब भी कुछ वैसा क्वेश्चन होगा जो वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन होंगे तो मैं साथ में उसका हिंदी भी लगा दिया करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो टैंक है जिसमें 504 लीटर 504 लीटर मिल्क और 735 लीटर ऑफ मिल्क क्या रखा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। कह रहा है हिंदी में क्या बोलता है कि दोनों टंकियों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध रखा गया है और जिससे हमको नापना है, सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हमको जिस चीज से नापना है उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, ताकि जब हम दूध को नाप के हम अलग करें तो उसमें किसी भी तरीके का फ्रैक्शन ऑफ मिल्क बचे ना, ठीक है। दो टंकियों में इतना लीटर दूध है, उस पात्र की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों टंकियों का पूर्णतः दूध बिना किसी के मापा जा सके, ठीक है, याद रहेगा। तो वही इसमें क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही मैक्सिमम नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं सर, हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो जब तुम 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो कितना आएगा सर। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो आप सिखा ही चुके हैं, तो अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये निकालना सिखा दिया तो इसको बनाओ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि सर पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कितना से स्टार्ट करते हैं सर, 2 से, कितना 2 से, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 3 जा 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा ये सर कितना 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर ये 2 से जाएगा सर कितना, सॉरी 3 से जाएगा अब ना, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से जाएगा 3 7, यानी दिखाई दे रहा है, हाँ ये जो आया सर ये आएगा 504 इक्वल टू 1 2 3, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 7, इसका ये आया सर। अब 735 का निकालते हैं, तो जैसे ही हम लोग 735 का निकालते हैं, जैसे ही 735 का निकालेंगे तो बोलेंगे सर सबसे पहले 5 से या 3 से, 7 3 10, 10 5 15, सर 3 से जा रहा है तो 3 से निकालेंगे, तो 3 दूना 6 यानी 3 2 जा 6 और 1 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 5 2 7 7 4 5 4 9 2 11, सर अब 2 से 3 से नहीं जाएगा, तो अब लगाते हैं किससे हम लोग 5 से, 5 4 जा 20 बचा 4, अब 5 9 जा 45, सर अब 7 से जाएगा 7 7, अब इससे ज्यादा ये चीज आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो हम लोग इसको लिखेंगे सर 735 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। अब क्योंकि हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, क्या मैं करूं इस चीज का, क्योंकि हम लोग को एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो सर यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3, यहाँ 3, तो सर ये 3 तो है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये 3 हो गया। 5 है सर, नहीं है,
7 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो ये हो गया 7, यानी ये 21 लीटर। यानी जो हमको कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर जो रिक्वायर्ड है, क्या है हम लोगों को, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर रिक्वायर्ड, सॉरी, कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर कितना, 21 लीटर। यानी जिस चीज से मुझे मेजर करना है उसका कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो कितना कैपेसिटी होना चाहिए, तो सर मैक्सिमम कैपेसिटी उसका 21 लीटर का होना चाहिए, जिससे दूध फ्रैक्शन भी नहीं बचेगा, मतलब पूरा का पूरा उसको काउंट किया जा सकता है, मतलब पूरा पूरा मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है कि सच में इसमें 504 लीटर है और इसमें 535 लीटर है, सॉरी 735 लीटर है या नहीं। तो आपको जब भी यहाँ पे ये क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, जब भी वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, तो इस वर्ड प्रॉब्लम में यही समझना है, यही देखना भी है कि क्या मुझे अप्लाई करने आ रहा है या नहीं, कि मुझे इसमें एलसीएम लगाना है कि मुझे एचसीएफ करना है। ठीक है, आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को जो आपके सामने है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग जो क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। सारा का सारा क्वेश्चन अगर मैं ही बना दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि सर फिर हमने क्या सीखा, इसलिए आपको भी बनाना है। चलो बढ़ो आगे, देखो क्या कहता है, सुनो। बढ़ना है ना, बन गया, वीडियो पॉज करके बनाया होगा तुम लोग। एन आर्मी कंटिजेंट, देखो एक नया वर्ड आया गया ना, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर। ये जो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर, ये जो लिखा हो ना कंटिजेंट का मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर, मतलब जिसमें बहुत सारे सेना लोग एक साथ रहते हैं, उसके बारे में कहता है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर्स is to march behind an army band of 48 member in a parade। मतलब 48 मेंबर का एक आर्मी बैंड बनाया गया जिसमें उसको मार्च करना है 48 मेंबर्स का। The two group are to march in the same number of columns। और 48 का दो ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसा बनाना है कि उसका जो कॉलम हो सेम हो, यही कह रहा है ना कि सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द मार्च, कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉलम कितना हो सके जिसमें वो 48 का 48 लोग आ जाएं, 48 का 48 लोग आ जाएं और कॉलम दोनों में सेम रहे और सेना भी सेम रहे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया है कि एक सेना की टुकड़ी है, यानी सेना का सोल्जर्स लोग है, सेना लोग है 612 लोग का, जिसमें उन्होंने एक आर्मी का परेड करने के लिए 48 लोगों का 48 लोगों का ग्रुप बनाया है। और वैसे वैसे वो दो ग्रुप बना के रखे हुए हैं जिसमें उनको पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, चलना है। अब वो पूछ रहा है कि कितना कॉलम बनाना है जिसमें आराम से सारे लोग आ सके, ठीक है। यानी नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है आप लोगों को कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। सर जैसे ही मैक्सिमम की बात आती है हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा कि सर इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ columns HCF of
कितना कितना 612 एंड 48, मतलब मुझे कितना निकालना है, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, तो निकाल लेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम लोग सर इसका भी अगर हमको करना पड़े, लेकिन चलो भाई बात कर रहे हैं सीख रहे हैं तो हम लोग करेंगे ही, हम लोग इसको सॉल्यूशन तो करेंगे, लेकिन ये सब सॉल्यूशन तुम लोग को खुद से करना है। अगर ये सारा सॉल्यूशन भी अगर हम करें तो फिर दिक्कत है, लेकिन चलो ठीक है कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ताकि देखो सर नहीं करने का मन तो नहीं है ऐसे, 612 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 0, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और एक 2 8 जा 16, यही है 2 8 16 7 2 10, नहीं गलत है क्या, 2 1 जा 2, एक 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, ठीक है 2 3 6, ठीक है। अब 3 1 4 और 5 9, ये 3 से जाएगा सर तो 3 से कर देते हैं, 3 5 15, 3 1 3, ये फिर से 3 से जाएगा सर 17 3 51, यानी 6 12 का 6 12 का जो आएगा हमारे पास वो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 17। अब हम लोग 48 का निकाल लेते हैं सर, तो 48 को निकालने के लिए ये आ गया 24 बार में, ये आ गया 12 टाइम्स, ये आ गया 6 टाइम्स, ये आ गया 3 टाइम्स। तो 48 को हम लोग जब निकाल रहे हैं तो कितना निकालेंगे, बोलेंगे सर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3। तो सर एचसीएफ जो हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये रहा 2 और यहाँ रहा 2, तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 4 बार, 2 बार लेते हैं 2 का पावर 2 इंटू, सर यहाँ 3 देखिए, ये वाला 3 और ये वाला 3, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है तो 1 बार लेंगे, तो ये आंसर आ गया 4 3 जा 12, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए 12, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 12, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ा जाए। आज हम लोग को एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम चीजें हैं वो पढ़ लेना है। 3 क्लास आज कल का क्लास लिए, आज का क्लास लेंगे और एक कल का क्लास लेंगे, ठीक है। बस इसमें आपका ऐसे तो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, अगर एनसीईआरटी के तरीके से देखेंगे तो आपका खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम लोग आपको इतना पढ़ा दिया जा रहा है ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो आपसे छूटे ना, आप उन क्वेश्चंस को आराम से बना। फिलहाल यहाँ पे आपके क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपको जैसे ही मैक्सिमम दिखा होगा तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सर इसमें भी हम लोग को एचसीएफ निकालना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना स्टार्ट कीजिए कि सबका कितना कितना आंसर आया है। देखो सारा क्वेश्चन अगर हम ही सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे वो बताइए, इसलिए क्वेश्चन आप लोग को भी सॉल्व करना है और बनाना है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन तो इधर ही लिखा हुआ है ना, चलो पढ़ते हैं हम, सुनो। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, कह रहा है कि एक मिठाई का दुकान वाला आदमी है जिसका 420 काजू का बर्फी है और 150 बादाम का बर्फी है। He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। कह रहा है कि वो ऐसे लगाना चाह रहा है, बर्फी को लगाना चाह रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, बर्फी को इस तरीके से लगाना चाह रहा है, ऐसे रखना चाह रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि बर्फी जिस तरह से रखेंगे हम उसमें मैक्सिमम कितना बर्फी रखा जाए, साथ ही साथ उस ट्रे को रखने की संख्या भी कम, मतलब ज्यादा जगह ना ले ट्रे, और बर्फी भी सही तरीके से रखा जा सके। आगे क्या कहता है, इन सच वे दैट इज हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, हाउ मेनी ऑफ दिस कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक,
उस पूरे स्टेक में कितना बर्फी रखा जा सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी कितना रखा जा सकता है, साथ ही साथ हाउ मेनी स्टेक आर फाउंड, और वो पूछ रहा है कि वो कितना स्टेक, मतलब जो ढेर बनेगा, जो समझ ढेर बन लो या कॉलम कर लो जो भी, जैसे मान लो हम यहाँ रख रहे हैं, फिर इसके ऊपर रख रहे हैं, फिर यहाँ रख रहे हैं, तो वो कितना कॉलम बनेगा, वो कॉलम के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? हिंदी में भी आपका लिखा ही हुआ है क्वेश्चन, ताकि आप पढ़ के बना सके। चले आगे, बनाना स्टार्ट करें हम लोग। तो सर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक आदमी के पास 420 बर्फी है। कितना है? 420। ठीक है, जो काजू कतली जिसको कहते हैं काजू बर्फी है, और 150 बर्फी जो है वो बादाम वाला है। तो मैक्सिमम कितना बर्फी हम लोग कर सकते हैं एक ढेर में, मतलब कितना बर्फी रख सकते हैं, कितना बर्फी रख सकते हैं एक एक में, ताकि उसका जो ट्रे रखने का जो जगह है वो भी कम लगे। जैसे ही मैक्सिमम की बात आएगी तो हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो 420 तो जब हम लोग एचसीएफ लेंगे तो 2 से करेंगे, 2 से इसका डिविजिबिलिटी होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 और जाएगा ये 2 से जाएगा सर, 2 1 जा 2, 0 2 5, फिर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15 और जाएगा क्या? बोलेंगे सर ये अब 5 से जाएगा, 5 से, यानी दिख रहा है हाँ, कि 420 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और 150 की बात करें आप तो सर ये हो गया 2 से 75 बार में, फिर ये 3 से काटेंगे तो 25 बार में, और फिर ये 5 से जाएगा, तो इसका जो आएगा 150 का वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। क्योंकि हमको नंबर ऑफ क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्टेक्स आर फाउंड, नहीं, हाउ मेनी ऑफ दिस कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। तो नंबर ऑफ स्टेक्स निकालना है सबसे पहले। तो हम लोग नंबर ऑफ स्टेक निकालते हैं सबसे पहले। तो नंबर ऑफ स्टेक निकालने के लिए आपको पता होगा कि इसमें जो बर्फी है उसका हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग जब एचसीएफ निकालेंगे इसका, एचसीएफ, तो कितना आएगा? बोलेंगे सर यहाँ पे 2 है 2 बार, यहाँ पे 2 एक ही बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक वाला 5 लेंगे। 7 यहाँ, लेकिन यहाँ 7 नहीं, तो 5 × 15, 15 दूना 30, यानी मेरा जो आंसर 30 निकला बाबू, ये 30 किस चीज का आंसर निकला? तो जो बर्फियों का ढेर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ढेर रखा हुआ है, जो बर्फियों का ढेर ऐसे रखा हुआ है, उसमें मैक्सिमम कितना बर्फी रखा जा सकता है? तो बोलेंगे सर उसमें मैक्सिमम 30 बर्फी रखा जा सकता है। कितना रखा जा सकता है? 30। अब ये पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, एक और पूछा है उसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप ये बर्फी तो आप निकाल दिए, अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ स्टेक, कि कितना वो जो ढेर लगाए थे बर्फी जो रखा था आपने, कॉलम समझ लो, कितना कॉलम में आपने बर्फी को रखा है, आप ये बताइए। तो एक में 30 बर्फी है, एक में 30 बर्फी है। तो अगर हमको नंबर ऑफ स्टेक निकालना हो, नंबर ऑफ क्या निकालना हो? स्टेक निकालना हो। नंबर ऑफ स्टेक्स, STA क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग? STACKS निकालना हो तो हम लोग बोलेंगे क्या है सर नंबर ऑफ स्टेक्स में क्या लिखे? कि सर नंबर ऑफ स्टेक्स में हम लोग ये लिख सकते हैं कि 420 है। देखो अगर अलग ऐसे तुम के 420 और 150, ठीक है, ये टोटल बर्फी है, आप इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? 30 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर आपसे पूछता कि 420 में काजू वाली बर्फी का कितना लगा है और इसका कितना लगा है, तो आप कैसे लिखते? 420 को 30 से डिवाइड करते हैं और इसको भी कितना से डिवाइड करते हैं? 30 से डिवाइड करते हैं, और जो भी आंसर आता 30 पचे 150 और ये कट गया 3 14 3 42 14 5 19, यानी टोटल जो आंसर आएगा सर
वो आएगा 19। यानी सबसे पहले जो हमने एक स्टेक बनाया है उस स्टेक में कितनी बर्फी रहेंगी? 30 बर्फियां रहेंगी, 20 बर्फियां रहेंगी, सॉरी 30 बर्फियां रहेंगी, 30। और कितने स्टेक्स बनाए जाएंगे यानी ढेर कितने बनाए जाएंगे? वो होंगे 19। अगर उसमें से ये पूछे कि काजू कतली का कितना ढेर बनेगा तो 14। और अगर आपसे पूछे इसका कितना ढेर बनेगा, किसका, बादाम वाली बर्फी का, तो बोलेंगे 5। क्लियर है? समझ में आया बात? तो ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन समझ समझ के बनाना है। क्वेश्चन को समझ समझ के बनाने से थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, माइंड खुलता है। हम तो यहाँ बना ही दे रहे हैं, ये देखो कि वीडियो पॉज करने के बाद तुमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। मेन यहाँ पे ये है। मैं आपको फिर से कह दूं कि ये सब क्वेश्चन को एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मतलब ना के बराबर पूछे जाते हैं। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा तो नहीं है पूछते हुए। लेकिन फिर से सर, तो ये सब क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये नंबर सिस्टम है, क्लास टेंथ है। साथ ही साथ एक चीज़ और है क्या, कि आप लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक दो क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम्स का डाले हुए हैं पहला ही एक्सरसाइज में। तो अब जब पहला एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन डाले हुए हैं तो हम लोगों को कम से कम 10-15 तो बनाना ही पड़ेगा ना। पता नहीं किस दिन उसका मूड करे और पूछ दे क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम लोग? फिर उस दिन तो ये नहीं गा सकते हैं कि सर यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द सिलेबस। अभी हम लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पहले सिलेबस खत्म करेंगे। सिलेबस खत्म होने के बाद मैराथन क्लास चलना स्टार्ट होगा, जिसमें उन चीजों को ही केवल पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Am I clear? Now we'll go further. The next question is आपके सामने है, आप उस नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। क्या कहता है? अभी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, बनाओ। चलो मैं हट जाता हूं, बनाइए। बना क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? समझ में आया? नहीं? हाँ नहीं, नहीं हाँ, हाँ हाँ नहीं। सर क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, तो आ रहा है तो बताइए क्या होगा। चले बढ़े। चलो, क्वेश्चन कहता है सर, क्या है कि ऑन मूविंग ऑन अ मॉर्निंग वॉक, सॉरी ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर। सुबह के शहर में 3 लोग निकले हैं। एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर। वो जो स्टेप ले रहा है, जो चल रहा है ना, ऐसे जो चल रहा है, तो एक 30 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, एक 36 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, एक 40 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है। तो एक स्टेप है कितना का? सर एक स्टेप है 30 सेंटीमीटर का, और एक स्टेप है 36 सेंटीमीटर का, और एक स्टेप है 40 सेंटीमीटर का। ये ठीक है, इतना इतना सेंटीमीटर का स्टेप है। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। वाओ, इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बनाना इज नॉट वेरी टफ काम, क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है सुनो, कितना अच्छा चीज बताया है। ये सब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि 3 दोस्त है, तुम समझ के तो चलो, 3 लोग हम लोग गए हैं, एक मैं हूं, एक मेरा छोटा सा भाई है, ठीक है ना, मान लो छोटा भाई है, छोटा भाई तो नहीं है, मतलब मान लो भतीजा वगैरह बेटा वगैरह है, ठीक है ना, तो छोटा सा है वो, ठीक।
और एक सबसे छोटा वाला बेटा है, भतीजा है, मान लो शादी नहीं हुआ अभी, ठीक है, और एक उससे थोड़ा बड़ा वाला एक हम है। अब हम लोग तीनों चल रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल सोचो, हम लोग तीनों चल रहे हैं। तो जब हम लोग तीनों चल रहे हैं तो जो सबसे छोटा वाला होगा, सबसे छोटा वाला जो होगा वो मान लो ऐसे पैर फैला रहा है, ऐसे पैर फैला रहा है, तो वो इतना ही फैला पाया। जो बड़ा वाला बच्चा है वो थोड़ा सा ज्यादा फैलाया, और जो तीसरा वाला हम जो है वो थोड़ा सा मुझसे ज्यादा फैलाएंगे। हाँ भाई, दौड़ के तो चलना नहीं है, चलना स्टेप लेना है। जब हम स्टेप लेंगे, जब हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे तो एक थोड़ा कम चलेगा, एक थोड़ा ज्यादा चलेगा, एक थोड़ा उससे ज्यादा चलेगा। मतलब स्टेप की बात करें, आप तुमको नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्टेप की बात करेंगे, ठीक ना, कि स्टेप तो वो ज्यादा लेगा। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन तीनों को लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट जैसे ही कहेगा याद रखिएगा, एलसीएम निकालने की बारी आएगी। बस इतना ही दिमाग में रखो। ज्यादा पूछ रहा है मतलब फैक्टर, ये क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वगैरह पूछ रहा है, एचसीएफ, लिस्ट, लोवेस्ट, ये सब पूछ रहा है तो एलसीएम। लेकिन बात वो नहीं है, बात है आपको क्वेश्चन समझने की। तो क्वेश्चन में समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, कि वो मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक, तो अब ये कह रहा है क्या, कि हमको ये बताइए कि वो जो हम लोग जो ये तीनों का ना, ये तीनों का ऐसा डिस्टेंस फाइंड कीजिए, मिनिमम लिस्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए जिससे तीनों का तीनों उतना चले और कोई भी फ्रैक्शन ना हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या कहना होता है, कि एक ऐसा कोई नंबर जो सबसे छोटा नंबर हो, जो इन तीनों का मल्टीपल हो, इन तीनों का मल्टीपल हो। ये तो नहीं है, ये नंबर नहीं है, मतलब एक बात हम कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा नंबर हो, कोई भी एक ऐसा नंबर हो जो इन तीनों का मल्टीपल हो और वो तीनों से कट जाए, यही होता है एलसीएम का मतलब। ठीक है, तो जब भी हम लोग को ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस, मतलब ये रिक्वायर्ड लेंथ निकालना होगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, रिक्वायर्ड लेंथ की रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे चुपचाप से, कि सर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो जैसे ही हम लोग रिक्वायर्ड डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर एलसीएम किसका, 30, 36 और 40 का एलसीएम। अब देखो, अब या तो तुम डायरेक्ट एलसीएम ले लो, जैसे तुम लोग एलसीएम लेता है, ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, या फिर जो एलसीएम निकालने का तरीका हम लोग यहाँ जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि चैप्टर ही प्राइम फैक्टराइजेशन का है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे कि सर अब ये सब यार तुम हमसे करवा रहे हो, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी चलो बना देते हैं। सर 30, 2 से जाएगा 15, फिर ये 3 × 5 = 15, 36 सर कितना से, 2 से, कितना बार में, 18 दूना 18 2 = 36, फिर ये 2 से 9 बार में, फिर ये 3 से, फिर ये 40 से कितना बार में, 20 टाइम्स, फिर ये 10 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर तो खत्म ही हो गया सर। यानी इसका अगर हम लिखे 30 का, यहाँ देखना दिख रहा है कि 30 का अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कितना लिखेंगे, 2 × 3 × 5। हम लोग 36 का लिख रहे हैं तो कितना लिखेंगे सर, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। और जब हम लोग 40 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे 2 का क्यूब × 5। और जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे बाबू, तो याद करो एलसीएम में क्या होता था कि जो सबसे ज्यादा बार है, तो 2 यहाँ पे 2 का पावर 3 तो 2 का पावर 3 ले लिए, × 3 देखो तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 3 नहीं है। तो जब यहाँ 3 नहीं तो जो 3 सबसे ज्यादा बार है वो लेंगे। तो 3 सबसे ज्यादा बार कौन है, ये वाला है सर, तो 3 का स्क्वायर ले लिए, और 5 है तो 5 ले लिए। ये कितना आया, 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये ना जी, 8 9 5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, जब इसको टोटली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, 360 सेंटीमीटर।
यानी कहने का क्या मतलब है कि ये जो 30 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, ये जो 36 का ले रहा है, ये 40 का ले रहा है, तो इन तीनों को मिनिमम जो डिस्टेंस कवर करना चाहिए वो करना चाहिए 360 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ताकि ये तीनों का तीनों आराम से उस डिस्टेंस को कवर कर ले। मतलब ना इसका ज्यादा हो, ना उसका ज्यादा हो, ना उसका कम हो, ना इसका ज्यादा हो, प्रॉपर में लिस्ट में होना चाहिए। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ठीक, देखो अभी जो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूं, ये बताने वाला हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज और जो एनसीईआरटी का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है शायद, हाँ 7 ही है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक, पहले आप इसको देखो, इसको समझ में आ गया हो, यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है, आप उसको पढ़ो। पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है। बाकी क्वेश्चन आपके सामने लगाया हुआ है, आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो टाइम ले लेके का समझते हैं ना हम लोग, पढ़ते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है कुछ भी समझने या समझाने के लिए। और वही अगर हम लोग उसको नहीं समझना चाहते हैं तो फिर नहीं समझना चाहते हैं, फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, पढ़ा आप लोग? क्या बोलता है क्वेश्चन सुनो। पहले बार हम भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स। एक सर्कुलर स्पोर्ट्स है, एक सर्कुलर पाथ समझ लो, और क्या, ये लोग गाड़ी चला रहा है, ठीक है। रवि टेक्स 16 मिनट टू टेक 1 राउंड। रवि का जो लगता है वो कितना लगता है? रवि लेता है 16 मिनट, ठीक। और जो शिखा है, शिखा कंप्लीट द राउंड इन 20 मिनट। और शिखा SHI 20 मिनट्स है, कितना है? 20 मिनट। If both start from the same point at the same time and go in the same direction, after how much time they will meet at the starting point? क्वेश्चन देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, और क्या कहता है उसके बारे में समझो। क्वेश्चन क्या 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 खूबी है, क्या मतलब उसका तरीका है वो समझो। क्या बोल रहा है कि एक रवि है, मान लो ये रवि है, ठीक, ये रवि है। रवि यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक। और यहीं पे एक शिखा लड़की है, शिखा एक लड़की, ये भी यहीं से चलना स्टार्ट कर रही है, यहीं से, ठीक है, यहीं से चलना स्टार्ट कर, दोनों सेम। अब जो रवि को वापस इस पॉइंट पे आने में 16 मिनट लगता है, ये रवि है और ये शिखा मान लो, और इसी पॉइंट पे शिखा को 20 मिनट लगता है वापस आने में, ठीक। तो रवि तो थोड़ा जल्दी भाग रहा है ना, ऐसे से भाग रहा है। अब कह रहा है कि ये दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, दोनों, और दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया। तो जो ये रवि है, ये इससे 4 सेकंड पहले यहां पे पहुंच जा रहा है, तो ये पहले भाग जाएगा, ये फिर भाग जाएगा ना, और शिखा यहां पहुंच रही है 20 सेकंड में। तो ये 4 सेकंड का खेल क्या है कि जब रवि फिर इधर कहीं होगा, तो मान लो रवि यहां होगा तो शिखा यहां होगी, जब ये यहां होगा तो यहां होगी। ऐसा करते 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 ये पूछ रहा है कि कितने देर के बाद, यही है ना क्वेश्चन, कि आफ्टर, कहां गया जी, हाँ, हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द टाइम, यानी इन दोनों को वापस इस जगह पे मिलने के लिए, कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन आपका। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में डाला हुआ है, सेम टाइप का। कोशिश कीजिएगा उसको बनाने का। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में नाम वाम चेंज कर दिए हैं, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से आ गया क्या आपको, क्या है क्वेश्चन लास्ट में, क्या बोल रहा है कि
एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मच टाइम। देखो यार, ये भी तो वही बात हो गया ना। कौन सा बात? अरे अरे अरे, क्या हुआ फोन को? फोन को क्या हुआ? फोन को क्या हुआ? एक मिनट। ये भी तो वही बात हो गया ना कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम है। तो हम लोग बोलेंगे सर नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी रिक्वायर्ड टाइम निकाल लेते हैं। ये ना कि रिक्वायर्ड टाइम निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे किसका? 16 और 20 का। तो जब 16 और 20 का तुम एलसीएम लोगे बाबू, तो ये 2 8 जा 16 होता है, और ये 2 दिखाई तो दे ही रहा होगा। यहां देखो, 2 4 जा 8, यहां से 2 से फिर से निकाले तो 2, यही है ना? हाँ, तो ये आ गया 16 का कितना बार में? 2 का पावर 4 टाइम्स। और जब हम 20 का निकाल रहे हैं तो ये कितना? 10 2 5, ये 2 का स्क्वायर और 5। तो बोलेंगे सर 16 और 20 ही था ना जी। हाँ, तो सर इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या है? 2 का पावर 4 और यहाँ 5, ये 16 पचे 80। क्योंकि बात यहाँ मिनट की हो रही है तो यहाँ भी क्या होगा आंसर? मिनट। यानी दोनों जब अगर सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और सेम जिस स्पीड से वो लोग चल रहे हैं उसी स्पीड से चलेंगे, तो 80 मिनट के बाद 80 मिनट्स, आफ्टर 80 मिनट्स दे विल मीट विथ ईच अदर एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। आर यू क्लियर? आपको समझ में आया? आप समझ चुके हैं? ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो, यहां तक समझ में आया? समझ में आया यहां तक? बढ़े आगे? चलो बढ़ते हैं। टाइम तो सर कितना हो गया? 48 मिनट हो चुका है। यहीं तक छोड़ दे क्या बेटा? हाँ, यहीं तक छोड़ दे क्या? कल फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क में बनाने के लिए। हाँ, छोड़ दूं जैसा बोलो आप लोग। जैसा बोलो आप लोग, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? बोलो जल्दी बोलो, क्या करूं? एक क्वेश्चन बना देते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ठीक, एक नंबर लिखा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बार आया हुआ है ऐसे। रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये आया था 2019 में आया था, एक बार और किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनो, देखो लिखा हुआ है कि टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज टू पॉजिटिव इंटीजर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्या है ये भाई? एक्स क्यूब है, सॉरी, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड b है, और एक नंबर है b जो है एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, ये है इंटीजर्स, यहाँ लिख देते हैं a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर है भाई, यहाँ प्लस लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। साथ ही साथ कह रहा है कि एक्स एंड वाई प्राइम नंबर्स है, और एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू पी, पी क्या है? प्राइम नंबर्स। चलो यहां लिख देते हैं। आपको बोला है
कि आपको फाइंड करना है HCF AB का और LCM AB का। बताओ ये कोई क्वेश्चन है? लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि आप समझ चुके हैं इसलिए क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं लगेगा। देखो बेटा मेरी बात है। अच्छा पहले इसको बनाते हैं कि सर बहुत ही आराम से क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आराम से बना सकते हैं। कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले HCF निकालते हैं। यहाँ पे पहले नंबर लिखते हैं, गिवन नंबर, गिवन A इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड B इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अब हम लोग निकालते हैं क्या, HCF AB। क्या होगा HCF? आपको पता ना कि HCF का मतलब क्या होता है कि वैसा नंबर जो दोनों में प्रेजेंट हो। जो दोनों में प्रेजेंट होगा वो HCF कहलाएगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो HCF नहीं कहलाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए x 3 बार है और यहाँ पे x कितनी बार है, 1 बार है, दिखा। तो हम लोग बोलेंगे जो HCF में आएगा वो आएगा x, केवल एक आएगा। यहाँ y सर, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे आंसर। कितना इजी है, यही आपका HCF है। अगर हम यहाँ पे LCM की बात करें, AB LCM, तो बोलेंगे सर कि इन दोनों में LCM जब हम लोग बात करते हैं LCM की, तो LCM में हम लोग क्या लिखते हैं, LCM में लिखा जाता है मैक्सिमम नंबर वाला। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं एक्स क्यूब और यहाँ पे आप x देख रहे हैं, तो यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 3 बार लिख लिए। यहाँ y 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ भी 3 बार लिख लिए, और ये आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, ठीक। आपको जो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, कौन वाला, ये वाला, A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड जितना हो सके क्वेश्चंस बना लीजिए, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इसी फॉर्मूला पे पूछा जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं रहेगा तो फिर आपको बनाने में दिक्कत लगेगा, ठीक है। इसलिए बनाना है और समझना है, और ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि हम तो बहुत अरे सर, नहीं। आराम से बनाइए, पढ़िए, सीखिए, जितना हो सके उतना सीखने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना सिखाने का प्रयास कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह कमजोर हैं तो उनको थोड़ा कोशिश कीजिए कि वो भी सीख जाए। हाँ, जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपके मेमोरी पावर में वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से आ जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वो मेमोरी पावर आ जाता है। अगर मैं पढ़ रहा होता तो इतने दिनों तक हर एक चीज़ को याद थोड़ी रख पाता, नहीं रख पाता। तो अभी मैं पढ़ाता हूँ जिससे कारण मुझे बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। अब मुझे केवल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो भी क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे रहेंगे उसको मैं कल या परसों 2 दिन के अंदर इसको खत्म कर दूँ। क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। ये आपका एक एक्सरसाइज खत्म होगा। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, एक एक्सरसाइज आपका, फिर से कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। हम लोग बस कोई एक्स्ट्रा बना रहे हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को समझ सके, ठीक। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगा वो 3 नंबर का एक्सरसाइज है, वो 3 नंबर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसको रट लो, चाहे कुछ भी करना लेकिन कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, आपको पसंद आया मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, आपको ठीक लग रहा है पढ़ने में, मज़ा आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, वीडियोज़ को फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी देखें, वो लोग भी सीखें। आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए, आप मुझे भैया कह लो, मुझे सर कह लो, आपके लिए मैं केडी सर आपके लिए हूँ।
आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में यहाँ पे पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा नवंबर तक में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चीज़ों को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और दोस्तों को बताते रहिए कि कोई केडी सर है जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए लगा चुका हूँ, आप उन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।